हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? और पढ़ाई पढ़ाई बढ़िया चल रही है सबकी? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं जो आपका चैप्टर चल रहा है करंट में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके हमने पहली क्लास बेसिक्स में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा समझाया था। आज डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करते हैं। आपको देगा एक पॉइंट देगा कोई एक्स कॉमा बाई। अब आपसे बोलेगा एक्स कॉमा बाई है, इससे दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ देगा और दूसरा पॉइंट देगा यहाँ। मान लो ये पॉइंट है आपके पास 7,1 और ये आपको दिया उसने 3,5। आपसे उसने बोला है कि जो x, बाई है वो 7,1 से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर किससे है, 3,5 से। मतलब इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो मान लो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी d, इस वाले की भी डिस्टेंस कितनी होगी d। अगर आप ये वाली d निकालोगे तो आपके सामने आएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाई का होल स्क्वायर। ये आएगा आपके सामने। अगर ये वाली d निकालोगे तो आपके सामने क्या आएगा बताओ, 3 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस बाई का होल स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है रिलेशनशिप बिटवीन x एंड बाई। हालांकि रिलेशनशिप आप बहुत जल्दी निकाल लेते हो, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप निकालने में टाइम लग जाएगा, तो आप थोड़ा सा सिस्टमेटिकली चलो, ठीक है। अब आपको पता है ये भी डी के बराबर है, ये भी डी के बराबर है, तो दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा आपके सामने 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस बाई का होल स्क्वायर। आपको पता है दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो आप क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दो ऑन स्क्वायर। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो दोनों साइड से रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 7 का स्क्वायर 49, एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू ज़ा 14x प्लस 1 प्लस बाई स्क्वायर माइनस के 2 बाई LHS खत्म, RHS में जाओगे। 3 का स्क्वायर आपके सामने होगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 10 बाई। देखो बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। 49 और 1 50 माइनस 14x माइनस 2 बाई बराबर 25 और 9 34 मीन्स 34। ये होगा माइनस के 6x और माइनस 10 बाई। इसके बाद मैं ऊपर लिखता हूँ, आप 34 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 50 माइनस 34, बाकी हर एक क्वांटिटी को उधर ले जाओ तो ये 14x उधर जाके हो जाएगा प्लस के 14x और माइनस के 6x है उधर, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस के 2 बाई और माइनस के 10 बाई है उधर आपके सामने, ठीक है। अच्छा 50 में से 34 जाएगा तो 16 बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8x प्लस नहीं आएगा, 2 में से 10 जाएगा तो माइनस के 8 बाई आएगा। आप 4 कॉमन 8 कॉमन ले लो, दोनों में से 8 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x माइनस बाई बराबर 16। 8 से कट जाएगा ये 2 बार, मतलब x माइनस बाई बराबर जो आएगा आपके सामने 2 आएगा। ये क्या है, रिलेशनशिप। सिंपल था। आपने क्या किया, सबसे पहले उसने बोला कि दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, चाहे इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, दोनों कैसी आएंगी, बराबर। आपने इन दोनों को इक्वेट किया, फिर स्क्वायरिंग किया दोनों साइड, इसका स्क्वायर खोल दिया, एक्स स्क्वायर इधर भी सेम पॉजिटिव है उधर भी पॉजिटिव है, कट जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड में अगर होते हैं तो सेम साइन वाले कट जाते हैं। ऐसे ये बाई स्क्वायर इधर है, ये भी बाई स्क्वायर कट जाएगा। अच्छा 50 सॉरी ये यहाँ पर 49 और 1 50, ये 9 और 25 34, 50 में से 34 जाएगा, बाकी क्वांटिटी को उधर ले जाओगे तो 14x में से 6x जाएगा, 8x बचेगा, प्लस के 2y में से 10y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 8y बचेगा। इसके अलावा बस आपने फर्दर सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ से x माइनस y कितना आ गया आपके सामने, 2 आ गया। एक बार से लिखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे बोला गया है फाइंड अ पॉइंट ऑन बाई एक्सिस। अब देखो यहीं से एक चीज समझ में आ गई कि अगर पॉइंट बाई एक्सिस पर होगा तो वहां x कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर पॉइंट x एक्सिस पर होता तो वहां बाई कोऑर्डिनेट क्या होता, 0 होता। मतलब ऑन बाई एक्सिस, अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा, ऑन बाई एक्सिस अगर कोऑर्डिनेट की ही सिर्फ बात करूंगा
तो कोऑर्डिनेट मेरे सामने क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताओ। x0 हो जाएगा, जो भी होगा वो वहां y होगा, मतलब y एक्सिस पर x0 होता है, x एक्सिस पर y0 होता है। अच्छा, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, और ये जो पॉइंट है ये आपका सामने 6,5 से या -4,3 से बराबर दूरी पर है, मतलब ये भी डिस्टेंस d है और ये भी डिस्टेंस आपके सामने क्या है, d है। अब आपको पॉइंट पूछा। अच्छा, एक चीज बताऊंगा आपको, एक लड़का है हमारे ऑफलाइन बैच में, अब वो कल क्वेश्चन करके लाया, उसने लिखा जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है। अब वो भाई साहब क्या है, x1 - x2 करके ले आए और क्लास में आके बोलते हैं मेरे तो सारे क्वेश्चन गलत हो गए भैया। अब आप उन्हें कौन समझाए कि देखो x2 - x1 अगर आप करोगे, मान लो आपको पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है, मतलब +1 मिलता है, अगर यहां से अगर आप निकालोगे तो आपको -1 मिलेगा। भाई इतना ही तो फर्क पड़ेगा, चाहे आप पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे आप नेगेटिव का स्क्वायर करो, संख्या तो बराबर आएगी। मतलब कोई अगर और भी बच्चा ऑनलाइन वाले बैच में ऐसा है जो ये गलती कर देता है कि x2 - x1 की जगह पर x1 - x2 कर देता है, या पीछे वाले को आगे लिख देता है, आगे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर स्क्वायर नहीं होता तो फर्क पड़ता, बट आपको पता अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो नेगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव आपके सामने होगा ही होगा। तो इस पर आपको इतना फोकस नहीं करना, ठीक है, सिंपल सी चीज है, जरूरी नहीं है उसका ही कंफ्यूजन हो सकता है किसी और का भी कंफ्यूजन हो, लेकिन आप लोग बोल नहीं पा रहे हो। अब देखो, आप इस पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालो, अगर डिस्टेंस निकालोगे तो वो आपके सामने आएगी कितनी, x2 - x1 मतलब 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। अगर इस वाले पॉइंट की इससे डिस्टेंस निकालोगे तो वो आपके सामने आएगा -4 - के 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको पता दोनों बराबर है, अगर दोनों डिस्टेंस बराबर है तो ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 22 स्क्वायर 5 दूनी 10 बाई बराबर। अगर इसे इधर सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 प्लस 22 स्क्वायर और 3 दूनी 6 बाई। फिर वही स्टेप आप क्या करो, और स्क्वायरिंग कर दो, मतलब दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दो, रूट खत्म हो जाएगा। ये 36 और 25, अभी इसे ऐड मत करो ना, देखो कुछ कट जाएगा, प्लस 22 स्क्वायर माइनस 10 बाई बराबर 16 और 9, 25 प्लस 22 स्क्वायर माइनस के 6 बाई, 22 स्क्वायर से 22 स्क्वायर गया, 25 से 25 गया, इसको आप उधर ले जाओ तो 36 बराबर हो जाएगा 10 बाई माइनस 6 बाई, या फिर 4 बाई बराबर 36। तो आप डायरेक्टली बोल पाओगे बाई बराबर कितना हो जाएगा 9। तो ये पॉइंट था आपके पास आ जाएगा 0,9 हो जाएगा। कोई परेशानी, एक बार दोबारा समझो। देखो उन्होंने बोला पॉइंट जो है वो बाई एक्सिस पर होगा, मतलब वहां एक्स क्या होगा आपका 0 और बाई कोऑर्डिनेट मान लिया आपने बाई। अब ये जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर है, तो आपने यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, यहाँ से ये डिस्टेंस है, यहाँ से ये दोनों बराबर होंगे, आपने स्क्वायर किया, ये खत्म हो गया रूट दोनों साइड से। अच्छा 36 प्लस 25 प्लस 22 स्क्वायर माइनस 10 बाई, 16 और 9, 25 प्लस 22 स्क्वायर माइनस 6 बाई, ये दोनों कट जाएंगे, 36 इधर बचा, 10 बाई को उधर ले जाओगे, 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बाई बराबर 9, बाई बराबर सॉरी 4 बाई बराबर 36, बाई बराबर 9। कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे लिखो फिर और आगे बढ़ते। चलो अगली इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है आपके सामने, देखो वो क्या कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक वर्ड है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, अगर दो पॉइंट के बारे में तो बात करेगा नहीं, क्योंकि दो पॉइंट जो आएंगे वो एक लाइन में ही आएंगे। इफ 3 और मोर पॉइंट्स, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई, 3 और मोर पॉइंट्स लाई, तो ग्रामर के हिसाब से लाई आएगा क्योंकि वो प्लूरल है ना, इसलिए लाइज नहीं लगा सकते आप। If 3 or more points lie on a line, then they are said to be collinear. अच्छा, इसका देखो मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जैसे एक पॉइंट है A यहां पर है, दूसरा पॉइंट है B वो आपके सामने यहां पर है, और तीसरा पॉइंट है C वो आपके सामने यहां पर है। अगर ये तीनों पॉइंट मतलब एक ही लाइन में होंगे तो मतलब इसमें कंडीशन क्या है कि जितनी डिस्टेंस ए बी की है और जितनी बी सी की है वो मिला के अगर ए सी के बराबर हुई तो एक लाइन में होंगे। अगर मान लो नहीं होते तो क्या होता, थोड़ा ऐसे झुक जाता। तो बताओ आपको ए सी की डिस्टेंस निकालोगे वो कम आएगी और ये डिस्टेंस आपके सामने ज्यादा आएगी। कंडीशन ये भी है कि जब 3 पॉइंट एक लाइन में लाई करेंगे
और लाइन में हर बार हमें पता थोड़ी ना चल रहा है कि लाइन में होंगे। भाई ये 3 पॉइंट दे दिया, हमें क्या पता लाइन में लाई करेंगे या नहीं करेंगे, हमें तो किससे पता करना है, अपने फॉर्मूलों से। मतलब 3 पॉइंट है ए बी और बी सी, इनकी डिस्टेंस अगर ए सी के बराबर आती है तो पॉइंट्स कैसे होंगे आपके सामने, कोलिनियर होंगे, अगर नहीं आती है तो नहीं होंगे। जैसे करके देखते हैं, ये आप इसे मान के चलो ए पॉइंट, इसे मान के चलो बी पॉइंट, इसे मान के चलो सी पॉइंट। जब आप पहले ए बी निकालोगे तो ए बी कैसे निकालोगे, h2 माइनस x1, मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 2 माइनस 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 3 माइनस 5 मतलब 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपके सामने हो जाएगा रूट में 5। ए बी के बाद आएगा आपके सामने बी सी, अगर आप बी सी निकालोगे तो सी माइनस बी माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्या किया, माइनस 2 मतलब माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस 11 माइनस 3 मतलब माइनस के 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 और 2 4 का स्क्वायर 16 और 11 और 3 14 का कितना होता है 196। अगर आप इसे ऐड करोगे तो ये आपके सामने कितना आएगा बताओ जरा मुझे, एक मतलब 190 और 10 200 212 हो जाएगा ये आपके सामने, ठीक है। अब आपके सामने क्या बचा, एसी। एसी जब आप निकालोगे तो ये लास्ट है, एसी मतलब इसमें से घटाओगे तो माइनस के 2 माइनस 1 थोड़ा सा रखते हैं का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी, ये आपके सामने बताओ कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 11 और 5 ये कितना आपके सामने 16, 11 और 5 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। आप इसे ऐड करोगे तो बताओ कितना आ रहा है आपके सामने, 215 आ जाएगा 275। तो आपको किसी एंगल से दिख रहा है कि तीनों वैल्यूज बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये रूट 5 है, ये रूट में 212 है, ये रूट में 275 है, तो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है मतलब आप ये बोल सकते हो कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। अगर ये इसके बराबर नहीं है तो पॉइंट्स कैसे कोलिनियर नहीं होंगे, अगर कोलिनियर होते तो ये बराबर होते, या उल्टा भी सही है, बराबर होते तो पॉइंट कैसे होते कोलिनियर। सो ए एंड बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर। कोई परेशानी, इसे लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। बताता हूं इसको आपको, देखो कोलिनियर मतलब क्या होता है, अगर 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे तो वो कैसे होंगे कोलिनियर। ये तो मतलब एक बेसिक डेफिनेशन है, बट अगर आपको कोई ज्योमेट्रिकली पूछे तो आप क्या करोगे, 3 पॉइंट है ए बी सी, अगर ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर आए तो पॉइंट्स कैसे होंगे कोलिनियर। जैसे आपने 3 पॉइंट माने, पहले ए बी की डिस्टेंस निकाली, 2 माइनस 1 मतलब 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 का स्क्वायर 4 मतलब रूट में 5। ऐसे आपने बी सी निकाला, बी सी जब आप निकालोगे माइनस 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16, सॉरी ऐसे माइनस 11 और माइनस 3 मतलब 14 का स्क्वायर 196, एड ऑन करोगे 212। फिर आपने ए सी निकाला, माइनस 2 माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर 9, माइनस 11 और माइनस 5 मतलब 16 का स्क्वायर 256, एड करोगे तो अच्छा ये गलत लग गया, यहाँ पर ये आपके सामने आएगा 265। कोई परेशानी, अब आपको पता है कि ए बी और बी सी जो बराबर तो आ नहीं रहे, जब बराबर आपके सामने नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये आंसर आपका कोलिनियर नहीं है। अगर बराबर आ रहे होते तो ये कैसा होता कोलिनियर होता। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो अगले क्वेश्चनों के टाइप में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। जैसे आपको एक पॉइंट दिया P 2, -3, एक पॉइंट दिया Q 10, 22, आपसे बोल दिया कि P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो आपको बाई की वैल्यूज निकालनी है। तो आप डिस्टेंस वैसे निकालोगे तो क्या करोगे बताओ, x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 10 में से दोगे तो कितना हो जाएगा जरा बताओ, 8 का स्क्वायर आएगा, और ये आपके सामने बाई प्लस 3 का स्क्वायर। डिस्टेंस आपको दी कितनी है 10, स्क्वायर करो ऑन स्क्वायरिंग। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये तो हट जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस इसका बाई स्क्वायर प्लस 3 का 9 प्लस 3 दूनी 6 बाई बराबर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। आप सब कुछ उधर ले आओ, बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, अच्छा 36, 100 में से जब जैसे 64 जाएगा तो 36 बचेगा,
36 में आप 9 और ऐड कर दोगे, बट देखो मैं लिख लेता हूँ एक बार, 64 प्लस 9 माइनस 100 बराबर 100 में से 64 तो माइनस के 36 प्लस 9 करोगे तो माइनस के क्या आएगा आपके सामने 27, मतलब 22 स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 27 बराबर 0। आपको 27 के ऐसे फैक्टर काटने हैं कि घटाने पर क्या आ जाए 6, तो कितना होगा बताओ, 9 तिया 27 और 9 में से 3 गया तो 6, मतलब 22 स्क्वायर प्लस 9 बाई माइनस 3 बाई माइनस 27 बराबर 0। आप बाई कॉमन ले लो, बाई माइनस 9 प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले लो, बाई प्लस 9 बराबर 0। आगे लिखोगे तो एक फैक्टर आएगा बाई प्लस 9 और एक आएगा बाई माइनस 3 बराबर 0। तो बाई की दो वैल्यूज पॉसिबल है, या तो -3 या आपके सामने +3। देखो तभी उसने बोला है कि वैल्यूज ऑफ बाई, मतलब वैल्यूज ऑफ बाई का मतलब है बाई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकती है। तो आप क्या किया, आपने पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकाली, उसके 10 के बराबर रखा, स्क्वायरिंग किया, एक क्वाड्रेटिक बनाई। पता भी है आपको अगर क्वाड्रेटिक बनेगी तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक के जीरोस कितने होंगे, 2। आपने दोनों निकाल दिए, एक 9 आ गया माइनस का, एक 3 आ गया। चलो इसे लिखो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ Q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब Q की डिस्टेंस चाहे P से लो चाहे आप R से लो, दोनों कितनी है, D के बराबर है। तो आपको पहले तो X की वैल्यू निकालनी है, X की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या निकालना है, QR और PR। पहले आप D निकालोगे ये वाला, तो ये आएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो वो कितनी आएगी आपके सामने, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको पता है ये आपके सामने आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 माइनस 1 4 का स्क्वायर 16 बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 ऑन स्क्वायर है। आप क्या कर दो, दोनों साइड से स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। स्क्वायरिंग जब आप करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 25 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25 कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर 16, मतलब एक्स की दो वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 4। ये बात आपको याद रखनी है, एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी 2, ठीक है। देखो बड़ा फर्क है, अगर आपके सामने रूट में 16 दिया है तो सिर्फ रूट हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज के साथ खुलता है, मतलब कितना आएगा +4। लेकिन वहीं पर आपको एक्स स्क्वायर बराबर, जैसे एक्स बराबर दिया होता तो ये 4 आएगा एक्स बराबर। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 दिया है तो यहां ऐसी कंडीशन में +-4 दोनों वैल्यूज आएंगी, क्योंकि -4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा और +4 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 आएगा, बट रूट हमेशा पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी QR, मतलब Q की इससे डिस्टेंस निकालनी है। QR जब आप निकालोगे तो आप पहले भी निकाल चुके हो QR, तो ये तो आ रही थी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखो एक चीज और है, आप x की जगह पर भैया x स्क्वायर आएगा और प्लस 5 का स्क्वायर आएगा, तो आप 4 रखोगे उसका स्क्वायर भी 16 होगा, -4 रखोगे उसका स्क्वायर भी कितना आएगा 16 आएगा। तो ये आपके सामने हो जाएगा 16 हो जाएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, +-4 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 कितना हो जाएगा आपके सामने 41 हो जाएगा। कोई परेशानी, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा एक और चीज आपको निकालनी है PR। जब आप PR डिस्टेंस निकालोगे तो फिर वही x की वैल्यू आप कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आप नेगेटिव पॉजिटिव करोगे बस इतना फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि देखो अगर आप 4 लोगे तो 4 में से इससे घटाओगे, ऐसे सिमिलरली उससे लेके करोगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज, चाहे इतना ही ठीक है, ये हो जाएगा इससे आराम से, कोई परेशानी तो आप बाकी कर लेना। कल हम एक नया इसके आगे एक्सरसाइज है आपका सेक्शन फॉर्मूला, वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप ये दोनों वीडियोस देख लो अगर आपने नहीं देखी है तो, ठीक है। और बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो हम क्लियर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।